सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत आप लोगों को उस सामर्थ्य की शक्ति का परिचय कराया जाएगा कि किस प्रकार से समस्त शक्तियों के स्वामी प्रभु आपके हर दुख दूर कर सकते हैं। क्या करना है, क्या उपाय है, सब आगे की कथा में सुने भक्तों। श्री राधे राधे। द्वार पर बिरदावलियां सब गा रहे हैं और जो कुछ भी मांगते हैं नंद बाबा उसे दुगना करके उन्हें देते हैं। सूतमागत बंदेभ्यो ये ने विद्योपजीविनः। उदार मना होकर के नंद बाबा सर्वस्व लुटा रहे हैं। बार बार सुखदेव जी नंद बाबा को महामना कहते हैं। महामना माने अत्युदार चित्ता, जिसका मन सामर्थ्य से भी अधिक देने का हो उसे महामना कहते हैं। और महान मन में ही मुरलीधर माधव पधारते हैं। बाबा नंद उदार हस्त सब लुटा रहे हैं। अचानक नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, हमसे एक भूल हो गई। क्या बात है गई बाबा? बोले, हम खुशी के मारे अब की बार इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। जिस तिथि में कंस को कर पहुंचाना चाहिए था वो तिथि निकल गई। ब्रजवासी बोले, सुन बाबा, उत्सव बंद होवे बारो है ना है, तू अपनो काम निपटा, मथुरा में जा, उत्सव तो ऐसे ही मन तो रहे हो। बाबा नंद बोले, भैया तुम्हारो ही छोरा है, तुम्हारो ही घर है, प्रेम से नाचो कूदो, पर छोरा को ने ध्यान रखियो, मैं मथुरा में कंस को कर दे के तुरंत आऊं। ठीक है बाबा, जाओ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। कंसस्य वार्षिक करम दातुं नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद मथुरा चले गए। बाबा नंद मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। लाला की मौसी समझ गए। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। बाल घातनी पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके बच्चों को पिलाती हुई मारती हुई गोकुल में उसने प्रवेश किया। और जैसी हल्ला सुनाई पड़ा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सुनते ही समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरा नाम है पूतना। मुझसे कोई पूत बचने वाला नहीं है। तो जहां ब्रज गोपियां झूमती नाचती नंद भवन की ओर गाती बजाती जा रही थी, पूतना भी सुंदर छैल छबीली गोपी बन करके गोपियों के झुंड में मिल गई और नंद भवन में घुस गई। अरे जसोदा बहन बधाई हो। बहना, मैंने जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं तो सुनते ही बावरी है गई। सब घर के काम धंधे छोड़ छाड़ के बस तेरो छोरा देखवे चली आई। अब तू आंखें फाड़ के ऐसे का देख रही है, मोह ना पहचानी? अब जसोदा मैया नीचे से ऊपर ताक रही है, हे भगवान, ये मेरी बहना कौन कहाँ थे आ टपकी? मैंने तो आज से पहले कबू ना देखी, पर मुझ को इतने प्यार से बधाई दे रही है, होगी तो कोई जान पहचान की है। सगी बहन न सही, चचेरी ममेरी फुफेरी का दूर रिश्ते की होगी। सबको यश देने वाली हैं यशोदा, इसलिए मन किसी का दुखी करना नहीं चाहती। सशंकित मना होते हुए भी मैया हंस के स्वागत करने लगी। आओ बहन आओ, तुम सबन को आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये खुशी को दिन आयो। पहले मेरे छोरा को बढ़िया सो आशीर्वाद दे, फिर मैं फुर्सत में बैठ के बात करूंगी। ठीक है बहन, अभी आई। पूतना तुरंत मौका पाकर के लाला के पालने की ओर बढ़ी। प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। तो दूर से देखते ही भगवान ने पट से नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः।
भगवान ने पूतना को देखते ही तुरंत आंख बंद क्यों कर ली? इस पर संतों ने, आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। दो चार भाव ध्यान से सुने। एक संत कहते हैं प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि प्रभु ने सोचा हम आए हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने आए, और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही शुभारंभ होने वाला है, तो इतना बड़ा अभियान श्री गणेश करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। इसलिए आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाए, और माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं छक पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिवाए, तो जहर पीवे को अभ्यास हमें तो ने क्यों ना है। ये काम तो हमारे भोले बाबा को बड़ो जोरदार है। आज सोमवार वैसे ही है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान करने लगे कि भोले बाबा या जहर से आप ही निपटी हो, हम तो दूध घी खाए वाले हैं। इसलिए आंख बंद करके शिव जी को ध्यान करने लगे। अथवा एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है। तो प्रभु ने सोचा कि पूतना को मार के कहाँ भेजूं, तो भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं, चंद्रलोक हैं, तो मानो दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहाँ मर्जी आवे भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु ने सोचा कि हमने माताओं का स्तनपान किया, जसोदा मैया, देवकी मैया, कौशल्या मैया, तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान तो किया, पर हत्यारिन का, पूतना जैसी पापनी का स्तनपान आज तक नहीं किया, और आज ये पिलाए बिना मानेगी नहीं। आई ही हमको स्तनपान कराने के लिए, तो क्या करूं, कैसे पीऊं? तो जैसे छोटे बच्चों को जब कड़वी दवा पिलानी होती है ना, तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूछ के पी जा। तो भगवान को भी लगा आज पहली बार पूतना जैसी हत्यारिन का दूध पीना पड़ेगा, चलो आंख मूछ के पिए ही लेते हैं। इसलिए कड़वा घूंट समझ के भगवान ने आंख बंद कर ली। अथवा मानो इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान बता देना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो हमेशा उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम अक्षभिः भद्रं पश्येम। हमारे भीतर पाप का प्रवेश इन दो मार्गों से ही होता है, आंख और कान। जब किसी दूषित दृश्य को आंख गाड़ के ध्यान से देखने लगते हैं तो वो सारी गंदगी आंख के द्वारा चित्त में चली जाती है, और किसी लंपट पुरुष का संग करने पर विषय वार्ता जब कानों से सुनते हैं तो कान के द्वारा चित्त मलिन होता है। आंख कान जिसके पवित्र है उसका जीवन परम पवित्र है, क्योंकि इन्हीं दोनों रास्तों से ठाकुर जी भी हृदय में आते हैं। सुंदर भगवान की मंगलमयी मूर्ति का दर्शन करो तो दर्शन करते करते वह विग्रह आंखों से हृदय में आता है, और भगवान की मधुर कथा सुनो तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कान के द्वारा कन्हैया प्रविष्ट हो जाते हैं कथा के माध्यम से। इसलिए आंख और कान को सदैव सावधान रखना चाहिए। एक सुंदरी राम अवतार में भी राम जी के सामने आई थी, वो भी अद्भुत श्रृंगार करके चली थी। वो स्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धर प्रभु पै आई बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरी, सुंदर रूप था नहीं, उसने सुंदर स्वरूप बनाया, धारण किया। देखने में तो बहुत खतरनाक राक्षसी थी, आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सूपनखा देवी। सूपनखा का मतलब क्या होता है? सूर्प एवं नखानी, जिसके सूप के समान हो नाखून। सूप होता है ना, माताएं
घर में पहले अनाज साफ करती थी, फटकारती थी, तो सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो जिसके, उसका नाम सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। ये भी फैशन में आ गया है। मैंने तो देखा है कि जिनके नाखून नहीं होते वो नकली फिट करवा लेते हैं, नकली भी आते हैं। तो सूपनखा बड़ी सुंदरी बन करके आई और राम जी से कहती है, महाराज आप बहुत सुंदर हो, पर क्षमा करना मैं भी आपसे कम नहीं हूं। लगता है विधाता ने हमको किसी विशेष उद्देश्य से ही आज पंचवटी पर मिलवाया है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ऐसे नहीं मिले, विधाता ने यह विधान बनाया है। क्योंकि मैंने सारा विश्व भ्रमण करके घूम फिर के देख लिया, मुझे तो कोई ढंग का पुरुष समझ में ही नहीं आया, इसलिए अभी तक कुंवारी घूम रही हूं। ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। बुरा मत मानिए, मेरे सामने तो आप भी फेल हो, पर हाँ अब तक जितने मिले उनमें आप काफी ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हें देख करके आज मेरा मन कुछ मान गया। भगवान के तो सुन के होश उड़ गए कि ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई भाई, इसने आज हमको ही फेल कर दिया। अरे हम जब मिथिला में गए थे तो हमारी सुंदरता का डंका बज गया था, हैं? चारों तरफ हल्ला मच गया था। जब राम जी का सुंदर रूप मिथिलानियों ने देखा तो हमारे सरकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है एक पद में, कि देख करके मिथिलानियों का हाल क्या हुआ राम जी का दर्शन करके। अरे सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ नख सिख दे सर्वांग जुगल छवि, नख सिखते सर्वांग युगल छवि। नख सिख दे सर्वांग जुगल छवि। नख सिखते सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लोभाए जाए रे। हाँ लोचन लोल लुभाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ दुल्हा प्यारे की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया, जो देखे वही बावली हो जाए। लुभाए जाए रे। ओ बावरी दई बनाए करो का, बाबरी दई बनाए करो का। बावरी दई बनाए करो का। बाबरी दई बनाए करो का। पर बस चेत चुराए जाए रे। हाँ पर बस जीत चुराए जाए रे। ओ सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। ओ रघुवर प्यारे की सुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। दुल्हा प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे। श्री हर्षण अमृत सिंधु निमचत, श्री
दर्शन अमृत सिंधु निमज्जन आनंद अधिक अघाए जाए रे हाँ आनंद अधिक अघाए जाए रे उसी पिया प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे उसी पिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे ओ कहुना प्यारे की सुरतिया मन को मुहाए जाए रे ओ बहुना प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए रे मन को मुहाए जाए रे मन को मुहाए जाए रे मुहाए जाए रे मन को मुहाए जाए रे वो पहुना प्यारे की जय तो राम जी ने सोचा कि हम मिथिला में गए तो दुनिया दीवानी हो गई हमारी सुंदरता पर और हम आज इस जंगल में हैं तो ये विश्व सुंदरी कौन आ गई जो हमको फैल कह रही है कह रही है तुम मन माना कछु तुम्हें देख करके भी पूरा मन नहीं माना थोड़ा सा मन मानता है तो एक बार तो राम जी को कम से कम दृष्टि उठा के उस सुंदरी का दर्शन करना चाहिए था कि ऐसी विश्व सुंदरी कौन है हम भी तो दर्शन करें पर नहीं देखा राम जी ने एक बार भी नहीं देखा क्यों नहीं देखा रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन रामभद्र परस्त्री को कभी दृष्टि उठा के देखते ही नहीं तो क्या आज तक राम जी ने कोई स्त्री देखी नहीं होगी नहीं नहीं देखते तो हैं पर जो दृष्टि का पात्र हैं उन्हीं को निहारते हैं सबरी माँ के आश्रम में जब गए तो राम जी ने क्या बढ़िया बढ़िया बातें माता सबरी से करी नवदा भक्ति का उपदेश दिया उस बुढ़िया को भगवान ने वहां गजगामिनी कह के बुलाया बताओ जिसके मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं उस बुढ़िया से गजगामिनी कह रहे हैं भामिनी कह रहे हैं और इतना सुंदर सज धज के सुंदरी आई सूपन खाओ उस पर दृष्टि तक नहीं डाली देखा तक नहीं क्यों भगवान बाहर की सुंदरता को नहीं देखते भगवान भीतर की सुंदरता को देखते हैं तन की सुंदरता पर नहीं मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं प्रभु इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन होना चाहिए सबरी मां का मन निर्मल था इसलिए उस पर दृष्टि डाली एक होता है कैमरा जो फोटो खींच रहा है और एक होता है एक्सरा वो भी फोटो खींचता है पर बाहर का नहीं भीतर का खींचता है तो हमारी आंखें बाहर की सुंदरता को निहारती हैं और राम जी के नेत्र भीतर के मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं एक्सरा की तरह सूपनखा के व्यवहार में छल कपट भरा हुआ है और भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा सबरी माँ का मन एकदम निर्मल पावन है इसलिए सबरी जी से बोले खैर प्रसंग पर आइए कन्हैया ने नेत्रबंद क्यों किए कन्हैया ने सोचा जब सुंदरी बन के सूपनखा आई थी तो हमारी किशोरी जी वामांक में ही विराजमान थी तो हमने उनको देखकर काम चला लिया पर आज जब पूतना सुंदरी बन के आई है तो हमारी किशोरी जी दाएं बाएं कहीं नहीं है तो देखें तो किसे देखें तो दृष्टि का कोई उचित पात्र न सूझे तो आंख भले ही बंद कर लेना पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि न डालना इसलिए कन्हैया ने फिर नेत्र ही बंद कर लिए विबुध्यताम बालकमारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण अब क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो गोविंद की गति गोविंद जाने वहाँ की आचार्यों ने खूब सारे भाव दिए हैं पूतना को लगा बच्चा सो रहा है तो धीरे से आई लाला को उठाई और गोद में लेके विष लगा हुआ स्तन जैसे ही पिलाने लगी तो गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिते प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव बर्मणि भगवान ने पहले विष पिया फिर दुग्ध पिया फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया
जैसे उसके प्राण खिंचने लगे तो दर्द के मारे चीखने लगी, जोर से चिल्लाई, मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी बस यही नहीं सीखा, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई लाला को लेके भागी, अपना असली रूप प्रकट कर दिया पूतना ने। जैसे भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ाम मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पतमानोपि तद्देहस्त्रिगव्यूतिं तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान् चूर्णयामास। गव्यूति माने 2 कोस, और 3 गव्यूति का मतलब 6 कोस। 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। इतना विशाल शरीर था पूतना का। धरती हिल गई, मैया डर गई, ये भूकंप कैसो आयो भाई। तुरंत लाला को देखवे पालने पर पहुंची मैया, तो पालना सुना। अब मैया चिल्लावे, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गयो, लाला है कौन ले गयो। ग्वाला सब भागे, बाहर जाके देखा पर्वताकार शरीर पूतना का मृत पड़ा है, और पेट पर बैठे ऊपर कन्हैया प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद की लाला की। नसैनी लगा के बाके पहाड़ जैसे पेड़ से लाला को उतार के नीचे लाए, मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तो मैया की जान में जान आई। भाई छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर ये पूतना कैसे मर गई। ग्वाला बोले, मैया भगवान जाने कैसे मरी, वो हमें तो मरी मिली। एक ग्वाला बोलो, मैया मैं समझ गया कैसे मरी, बता। बोले, मैया तेरे छोरा को लेके बड़ी जोर से भगी, सो लगी ठोकर, दम दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो, चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मोड़े के भर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ ये बात तो सही है, तो तू बता फिर कैसे मरी होगी। अब ये तो कोई सपने में ना सोच सके या कल के छोरा ने मार दी होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे। मैया बोली, जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे लाला की साक्षात प्रभु ने रक्षा कर ली। पर छोरा ने आज मुर्दा छू लिया, छोरा अशुद्ध है। चलो या की शुद्धिकरण करें पहले। तो गौशाला में आकर के पहले गैया के गोबर में नवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, फिर गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो। हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय वलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। पंचगव्य में मैया ने विधिवत स्नान कराई। गौ माता का पंचगव्य बड़ा चमत्कारी होता है। पंचगव्य माने 5 वस्तुओं से बना हुआ। गौ माता की गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनता है। उसका पान करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। उसका मंत्र है, यस्त्वगस्त्यगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे शरीर के समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। तो मैया ऐसी पंचगव्य आदि से स्नान करा रही है। इधर नंद बाबा मथुरा से इनकम टैक्स जमा करके आ गए। जैसे ही नंद बाबा को देखा, ग्वाला दौड़ के घेर के बोले, अरे बाबा गजब है गयो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, छोरा को लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात है अपने आप गिर के मर गई। नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों, मैं मान गया कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी न करो भाई। क्यों? बोले, हम जब मथुरा गए भैया तो हमारो वसुदेव हमें मिल गए, हमारी बातें राम राम भाई। तो अचानक मोते बोलो, मैं ज्योतिष को जानकार हूं नंद बाबा, और मेरी ज्योतिष विद्या जा समय ये बता रही है कि तेरे गोकुल में बहुत जल्दी कोई बड़ो उत्पात होवे बारो है। इसलिए नेहस्ते हम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। तू या मथुरा में ज्यादा देर मत रही हो, जल्दी जाके अपनो घर संभाल, बड़ो भारी संकट को योग आ रहा है। भाई बा ने बात मोते कही और मैं घबरा गयो। मैंने माला उठाई, 1000 माला, और पूरे रास्ते यही माला सटका तो आयो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने कृपा कर दी और पूतना में एक धमुकरा धर दियो सो मर गई।
साक्षात मेरे प्रभु ने रक्षा करी है, ये मेरे भजन को चमत्कार है। ब्रजवासी बोले मान गए बाबा, अब तक हम यही गणित लगा रहे थे कि मरी तो मरी कैसे, अब समझ में सारी बात आ गई, सब तेरे भजन को ही चमत्कार है। एक ग्वाला बोलो बाबा वो पूतना तो मर के चली गई पर मथुरा गोकुल को रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी है, अब ये बताओ या कहाँ ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले ये जितने वृक्ष टूट गए हैं ना सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दे, वो लगा दो या में कर दो या को अंतिम संस्कार। ब्रजवासियों ने वैसा ही किया, पर जैसी अग्नि संस्कार हुआ तो दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। सुखदेव जी कहते हैं उस पूतना के देह को दग्ध करते ही ऐसी दिव्य सुगंध निकली, पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले महाराज महापापनी बालघातनी, इसके जलने पर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है? अरे जिन प्रभु का नामोच्चारण करके जो देह त्याग करते हैं वो परम धाम के अधिकारी बन जाते हैं, तो जो साक्षात सच्चिदानंद प्रभु को छाती से चिपका करके शरीर त्याग रही है उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान ने अपनी कृपा करुणा से पूतना जैसी राक्षसी को भी मातृलोक माने धात्री गति प्रदान कर दी। इस पूतना मोक्ष के प्रसंग को जो प्रेम से कहता और सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति प्रदान करने वाला ये पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने, हम लोग वार्षिक जन्मोत्सव मनाते हैं वर्ष में एक बार, मैया हर महीना मनाती है। जब जब रोहिणी नक्षत्र आवे सोई मैया कहे मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, आज मैं विशेष गीत गवाऊंगी। हर महीने तो रोहिणी नक्षत्र था। वैसे जन्मदिन नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। प्राचीन काल में अभी भी वयोवृद्ध माताएं जब बच्चों से नाराज होती है तो नाराज होकर यही कहती है भगवान जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसका मतलब नक्षत्र का ही प्रभाव होता है, तो नक्षत्र में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। दक्षिण भारत में तो अभी भी यही परंपरा है, पर नक्षत्र का ज्ञान ना हो तो तिथि के अनुसार मनाओ। हम अपने जितने तीज त्योहार हैं सब तिथि से मनाते हैं। होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, अपना जन्मदिन है, ठाकुर जी का जन्मदिन, सब तिथि से। जन्माष्टमी, रामनवमी ठाकुर जी की तिथि के अनुसार ही तो मनाई जा रही है। अपने प्रभु का जन्मदिन हम तिथि से मनाते हैं, तो अपना जन्मदिन तारीख से क्यों? अपना जन्मदिन भी हमें तिथि से ही मनाना चाहिए। सारी प्रकृति हमारे तिथि नक्षत्र के अनुसार चल रही है। सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो तारीख के अनुसार पड़ता है कि तिथि के अनुसार पड़ता है? सब तिथि के अनुसार होता है। इसलिए हम सबको तिथि के अनुसार ही बच्चों का जन्मदिन मनाना चाहिए। तिथि का महत्व होता है। तो मैया लाला के जन्म नक्षत्र पर लाला को स्नान करा के डिठौना काजल से सजा करके पालेने में सुला रही थी। लाला सो गए तो मैया बड़े ध्यान से देख रही थी कि लाला ने सोते सोते एकदम अपने आप करवट बदल ली। इतना देख के तो मैया खुशी में नाचने लगी, मेरो छोरा बड़ो है गयो, देख ले आज अपने आप ही करवट बदल ली याने। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की माई? बोल कह दीजिए करवट बदलवे को बिल हुआ है। नाई ने पूरी ब्रज में चर्चा कर दी, सब गोपियां ले ले बधाई आ गई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली बहना बहुत बहुत बधाई हो, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा मैंने अभाली सुबायो है। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखे आई हैं। अरे तेरे बुलावे पे आई हैं, गाएंगी बजाएंगी ना तो बैठी बैठी क्या करेंगी फिर हम? मैया बोली तो 2 मिनट रुक जाओ। सोते हुए लाला का पालना मैया ने उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो और आंगन के माट मटका उठवा के सब गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ, छोरा मैंने शांत एकांत में सुबाई दिया।
फिर क्या था, गोपियां सब नाचने गाने लगी। जैसी गोपियों ने गीत गाए, हल्ला मचा, लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही प्रभु ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई, मन में सोचा, वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे। जाके ताई गीत गा रहे हैं, वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे। हमारा उत्सव तो हमको बाहर क्यों लटका दिया? चलो भीतर चलें। पर कैसे चलें? अभी तो हमको चलना आता ही नहीं। तो क्या करें? एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम। हम रोवे लग जाएंगे तो मैया उठा के ले जाएगी। यूं सोच के लाला ने बड़ी जोर से रोनो प्रारंभ कर दियो, पर गला फाड़ के रोते रहे। गावे बजावे के चक्कर में काऊ ने ना सुनी। नई वासरणोद वै रोदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थी चरण बुदक्षिपत। बहुत देर तक रोते रहे, पर काऊ ने ना सुनी तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। भाई, हमारे गीत गब रहे हैं, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देखबे वारो ही ना है। कभी कभी विवाह शादियों में बराती चकाचक माल घोंट छानते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है। तो भगवान को लगा अब क्या करें, रोना तो बेकार गया। तो रोते रोते ऊपर देखा गाड़ी को, भगवान ने घुमा करके एक लात मारी, धम से पलट गई गाड़ी, माट मटका सब फूट गए। जो धमाधम की आवाज आई, मैया सब गाना बजाना छोड़ के बाहर आई। जो टूटी गाड़ी दिखाई, मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गए हो मेरो कन्हई। ब्रजवासी सब भाग करके आए। पलटी भई गाड़ी के पालने ते लाला को निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब मैया का स्तनपान किए प्रभु, तब मैया की जान में जान आई। भाई, छोरा तो ठीक ठाक है, पर बड़े गजब की बात है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल सांड अभी कोई निकरो ना है, धरी धरी धम्म से गाड़ी पलट कैसे गई? दो छोरा भागते आए, मैया हम बतावें? बेटा बताओ। मैया, तेरो लाला रोवे लग गयो। हमने सुनी तो हमने सोची आए उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे छोरा के पास पहुंचते तब तक तो तेरे लाला ने रोते रोते भो लात मारी, धम्म से पलट गई गाड़ी। मैया बोली, दारी के हो, घर ते भांग पी के निकले हो का? ये नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग आते। छोरा के मैया, रुदता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय। हमारी बात पर संशय मत कर, तेरे छोरा के पाद प्रहार से ही गाड़ी पलटी है, आंखन देखी बात बता रहे। मैया बोली, अपनी आंखन को इलाज करवाओ, ये फालतू की बातें मोह मत सुनाओ। मैया ने एक बात पर नेको विश्वास ना की। नते श्रद्धा दरे गोपा बाल भाषित मित्युत। वयो वृद्ध ब्रजवासी भी आकर के बोले, बच्चों की बातें हैं, देखते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, बच्चों की बात पे काय का फालतू में माथा पच्ची करवो। सबने बच्चों की बात को नकार दिया। ऐसे भगवान ने सकट भंजन किया। अब एक दिन मैया की गोदी में लेटे प्रभु स्तनपान कर रहे थे, इतने में भयंकर चक्रवात का रूप बना करके तृणावर्त तूफान के रूप में आ गया। प्रभु देखते ही समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने हम सैर सपाटो करके आए, पर मैया उतार वही ना चाह रही। तो भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। थोड़ी देर में इतने भारी वजनदार हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को धरती में उतार के मैया आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को छोरा आज इतना भारी भारी क्यों लगे? मैया बोली, अरे समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी आपको दूध जो पिवाई रही हूं, मालूम पड़े छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो। तो आंगन में लाला को खेलता हुआ छोड़ के मैया भीतर चली गई। मिला अवसर तो तुरंत तृणावर्त आया, लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। परंतु पूरा ब्रजमंडल भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठ के घूम लिया, और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ सोई भगवान ने वजन बढ़ा दिया। धीरे धीरे इतना वजन बढ़ा दिया प्रभु ने कि बार बार तृणावर्त पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं नंद भवन के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया, ये बच्चा है कि पहाड़, इतना वजन। मुड़ मुड़ के देखे, भगवान को हंसी आएगी और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटको। तम अंतरिक्षात पतितम शिलायाम
विशीर्ण सर्वावयवम करालम। प्रभु ने उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तृणाव्रत का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान, मैया तो तुरंत आई, लाला को छाती से लगा के बोली, हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गयो भैया को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। हिंसा स्वपापेन विहिंसित खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। इस प्रकार भगवान ने अपनी विविध बाल लीलाओं से असुरों का खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे थे। मेरो लाला अब 1 साल को होवे बारो है, तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और बोले, महाराज जी आप तो सब कछु जानो, मेरी हार्दिक इच्छा है मेरे छोरन को नामकरण आपके श्री मुख से होना चाहिए। आप चुप ही जाओ, नंद भवन में छोरा को नाम रख के आ जाओ, कहोगे पतो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद भवन में पहुंचे तो नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे आप जैसे संत पधारे। महाराज एक निवेदन करूं? बोले हाँ बोलो। बोले आपकी कृपा से घर में 2 छोरा है, एक रोहिणी को है एक जसोदा को है, पर जब से जसोदा के लाला ने जन्म लिया है तब से यहाँ के ऊपर बड़े संकट आ रहे महाराज। पैदा होवे की देर ना भाई पूतना उठा के ले गई, भगवान जाने कैसे मर गई। एक दिन छोरा पे अचानक गाड़ी पलट गई, भगवान जाने कैसे पलट गई। एक दिन तो छोरा तूफान में उड़ गयो। वो आप ही बताओ महाराज, या छोरा पे कौन सी 7.5 चल रही है, या की ग्रह दशा हमें कछु ठीक ना दिख रही। गर्गाचार्य जी बोले हम सब बताएंगे, पर पहले छोरा को नाम बताओ तो मैं वाको फिर जन्म राशि देखूं। गर्गाचार्य जी महाराज जो एक ब्रह्मर्षि थे, जिनके पास परम ब्रह्म बल है और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं। जब इन्होंने भगवान की उस नाम के द्वारा उनके ग्रह नक्षत्रों को खोला, तो उन्होंने उस परम ब्रह्म का सबसे पहले आभास किया। उनके ग्रह नक्षत्र कैसे होते हैं यह देखने का सबसे पहला सौभाग्य श्री गर्गाचार्य जी को प्राप्त हुआ, और उन्होंने किस प्रकार से प्रभु की लीला और प्रभु की शक्ति का वर्णन इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया नंद बाबा के सामने कि वह स्वयं ही नहीं समझ सके कि यह मेरे पुत्र का वर्णन है कि साक्षात नारायण का वर्णन है। तो इस रोचक तथ्य रूपी कथा को सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। तो मैं या पंडित की कछु परीक्षा लेके देखूंगा आज। बोले बहना तू का परीक्षा लेगी? ले काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो, न बता पायो तो अपने आप समझ में आ जाएगो बाबा ऐसो ही खड़िया पंडित ने। अच्छा, तो दोनों माताएं अदला बदली करके पहुंच गई गर्गाचार्य जी के सामने। महाराज जी प्रणाम। बाबा ने जैसी आशीर्वाद दियो तो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई। जो प्रभु की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। और देखते देखते बाबा की प्रेम समाधि लग गई। ध्याता धाता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, तृप्ति लग गई बाबा की। और मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी सोच रही है, महाराज जी बड़े ध्यान से छोराए देख रहे, मालूम पड़े वाके माथे की रेखा पढ़ रहे होंगे, वाको कछु भविष्य देख रहे होंगे। तो मैया शांति से बैठी रही। अब बैठे बैठे 1 घंटा बीत गए और बाबा कछु बोले ही ना। बाबा की तो लग गई समाधि। मैया धीरे से बोली, महाराज मोए घर के और काम निपटाने, आपने अब तक तो सोच लियो होएगो छोरा को नाम। अब बाबा फिर कछु ना बोले। अब बार बार मैया रोहिणी की तरफ इशारा करे, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डुले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली, बहना मुझ तो लगे बाबा जी की सांस ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो महाराज जी ये मेरो ही घर मिलो, अच्छे भले बैठे ठाड़े, या बाबा जी ये का है गयो। मैया तो हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होकर के बोले, हाँ हाँ देवी हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य है महाराज,
ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी मैं तो कछु और ही सोच भी लग गई, अब जल्दी कृपा करो, आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा सोच भी लगे, आए थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरननई न ममई व नाम, मैं तो अपने नाम को और अपने आप को ही भूल गया, इनको मैं क्या नाम दूं। सावधान होकर के दोनों बालकों को प्रेम से निहारा, मन में विचारा, कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली क्यों नजर आ रही है। बाबा समझ गए, तुरंत बोले सुन जसोदा। बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। मैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनती मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुराई। बहना पक्को पंडित है, ऐसो वैसो आप विद्वान ना है, जैसो नाम वैसो काम। तुरंत हंस के बोली महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना समझें, एक ही माया है। महाराज आप तो ये बताओ नाम का रखोगे। बाबा बोले बलाधिक्यात् बलम विदुहु, आगे चल के बहुत बलवान निकसे को छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। वाह महाराज बड़ो सुंदर नाम। अब या छोटू को नाम और बता दो। बाबा बोले या के नामन की मत पूछे, दो चार नाम हो तो गिनाई दो। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारन नाम होंगे, जैसो जैसो करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। मैया बोली महाराज मुझे हजारन की आवश्यकता ना है, आप तो चौको सो एक नाम बता दो ठीक ठाक। बाबा बोले तो इदानीम कृष्ण तांगतः, या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले या को मतलब क्या होए। बोले करसती थी कृष्ण, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो एक बार या को निहार लेगो हमेशा के लिए यही को दीवानो है जाएगो, इसलिए या को कृष्ण नाम बहुत प्रसिद्ध होएगा। मैया खुश हो गई। और बताओ महाराज मेरो लाला आगे चल के कहा करेगो, नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो। बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बोल रही है कि ये पक्को चोर बनेगो। मैया बोली हे भगवान है गयो मेला, ये आप कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज। आपकी कृपाते मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, काऊ बात की कमी ना है, आप चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो ग्रह दशा बता रही है वो हम बता रहे। छोटो मोटो चोर ना है, चोरन को सरदार बनेगो। जैसे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, ऐसी तेरो छोरा चौराग्रगण्यम होएगो। चोर चौर जार शिखामणि, वेद भगवान कहते हैं तस्कराणाम पतये नमो नमः। मैया इसलिए या को एक नाम पड़ेगो हरि। हरि माने जो सब कुछ हरण कर ले वो हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। प्रणत जनों के जो सब समस्त पाप पल भर में अपनी चितवन से चुराए ले, वाको नाम हरि। सनमुख हो ये जीव मोहे जब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तब ही, सन्मुख हो ये जीव मोहे जब ही।
एक बार भगवान की दृष्टि पथ पर आ जाए तो भगवान अपनी दृष्टि मात्र से उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के समस्त पाप पल भर में हर लेते हैं। इसलिए इनका नाम है हरि। और अचानक बाबा के मुंहते निकल गई, ये तो वसुदेव को लाला। जब तक बात पूरी हो पाती भगवान ने इशारा कर दिया सोई बाबा समझ गए गड़बड़ हो गई, तुरंत भाषा बदल ली। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् न विज्ञासं प्रचक्षते। मैया तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होएगो, इसलिए या को नाम वासुदेव कृष्ण भी पड़ेगो। मैया बोली मेरो लाला वसुदेव को छोरा? अरे ना मैया, या समय तो तेरो ही है। क्वचित जाता है, काऊ जन्म में वसुदेव को भी भयो होएगो। देख जसोदा, वो छोटो मोटो ज्योतिषी मत समझियो, और ज्योतिषी आगे पीछे के भूत भविष्य बतावे, मैं तो अगले पिछले जन्मन की बात भी बता सकूं। मैया बोली रहने दो महाराज, आगे पीछे के जन्मन में मत पड़ो, आप तो यही जन्म की बात करो। यहाँ समय तो मेरो ही छोरा है ना, हाँ यहाँ समय तो पक्को तेरो ही है। बोले बस बस, अब वो ज्यादा भविष्यवाणी ना सुनी महाराज, मैंने सोच सोच के बाबरी है जाऊंगी। और प्रणाम दंडोत करके मैया भीतर गई और बोली बहन रोहिणी कछु है जाए। महाराज जी विद्वान तो जबरदस्त हैं भाई, एक नगाह में पहचान गए कौन को लाला कौन सो है। नाम कछु टेढ़े मेढ़े से हैं, तो मैंने तो दो नाम सोच लिए। महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, मैंने नाम रख लिए कनुआ और बलुआ। सीधो सीधो नाम बोल में आराम। छोरा को चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया नाम रख लो, पर मैया एक नाम लाड़ प्यार को कछु ना कछु अलग से जरूर रख ले। कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के प्राइवेट नाम है घर के। प्यार का नाम घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। काऊ छोरी है बचपन में गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो नाम अच्छो लगे, पता चले गुड़िया नाम ही परमानेंट हो गया और प्रसिद्ध हो गया, तो भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी और बुढ़िया दादी से कोई कह दादी आपका नाम, बोले गुड़िया, कितना अजीब लगेगा सोचिए। बहुतों के नाम किसी को बचपन में मुन्ना मुन्ना कहे, बाद में बड़े होकर के उससे कोई मुन्ना कहे या बबलू कहे या गुड्डू कहे। मैंने कईयों के देखे हैं जब पोस्टरों में चुनाव लड़ते हैं तो उसमें प्रसिद्ध नाम तो लोग जानते नहीं, तो गुड्डू जी, बबलू जी, टिंकू जी, ऐसा सब लिखते हैं। तो जो बचपन का नाम है वो बाहर प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे तक वो नाम पीछा नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से दोनों भैया कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कभी घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं, गाय का गोबर अपने शरीर में लपेट करके खड़े हो जाते हैं। मैया आके देखती है तो हंसती है और कान पकड़ के कहती है चौरे कनुआ, पूर्व जन्म को सुगर है का, जब देखो गोबर कीचड़ में लिपट तो फिरे। तो कन्हैया हंस करके दाऊ जी की ओर इशारा करते, देख लो दाऊ दादा मुँह को ठीक पहचान लियो मैया ने, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सबसे पहला अवतार प्रभु का महावराह रूप में ही तो धराधाम पर हुआ था। पंका विसक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम बदति कोप वशाद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मिति मुखो बतनो मुरारे। ठाकुर जी मैया की इस फटकार पर मुस्कुराने लगते हैं, मानो कह रहे हैं मैया तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी छोटे बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं, मांगने लगते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर बाल लीला करते श्रृंग्यग्नि दंष्टत जल ध्वजकंठ के एक श्लोक में ही अनंत लीलाओं का सांकेतिक वर्णन कर दिया सुखदेव जी ने, और उनका विस्तार से वर्णन सूरदास जी जैसे परम वैष्णवों ने पद पदावलियों के माध्यम से किया है। अब कन्हैया पैया पैया घर की देहरी के बाहर भी दौड़ना प्रारंभ कर दिए।
एक दिन अपनी ग्वाल मंडली छोटे छोटे सखा इकट्ठे किए और बोले चलो भाई ब्रजवासियों, आज कछु नयो खेल खेले। नयो खेल कौन सो कन्हैया? बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो हमें? मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो बोले माखन मिश्री की खाएवे की चोरी करेंगे। खाएवे की चीज खाएवे क्यों होए, चोरी थोड़ी मानी जाए। ब्रजवासी बोले तेरे घर में खाएवे की कमी पड़ गई है, दूसरे घर में चोरी करके खाएवे को? कन्हैया बोले मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्री दामा को देखो या मधुमंगल देखो, सब के सब डेढ़ हड्डी के हो रहे हैं। और जब मैं पूछूं तुम्हें खावे ना मिलेगा, कैसे कमजोर पड़ रहे हो, तो सबरे सखा एक ही जवाब दे, कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ खूब होवे, पर मैया सब बाजार में बेचे आवे, जो बचे वो खावे को मिल जाए। अब बताओ ब्रजवासियों कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले तेरी बात में तो दम है कन्हैया, अच्छा तो बता फिर कौन के घर चोरी करें? कन्हैया बोले पहले आज अपने ही घर में अभ्यास करो, कदाचित पकड़े गए तो घर की बात, घर में कुशल चोर बनेंगे तब बाहर की सोचेंगे। ठीक है भाई। तो सबने अपने अपने घर चोरी करी। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, बताओ कौन ने कहा कि हो? सब अपनी अपनी कहानी सुना भी लगे। कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाए पहुंचे वो कान पकड़ के बोले कन्हैया हम तो आज के बाद कभी चोरी ना करेंगे। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो पिटाई करी हमारी आज, हमें तो नानी याद आ गई। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, चल मैं सिखाऊं कैसे चोरी करी जाए। ठीक है लाला, एक काम कर, तू हमारो सरदार, तू जहां कहेगो वहां चलेंगे, जो कहेगो सो करेंगे, मिलजुल के काम करो। कन्हैया बोले ये भी बात सही है, अपनी एक मंडली बनाए लो। अब बनी बनाई मंडली अपनी, या मंडली को नाम का होना चाहिए? कन्हैया बोले अपनी मंडली को नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया हो गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ब्रज में जितना गोरस होता है, लाखों लाखों की संख्या में गौ माता है, तो दूध दही भी पर्याप्त होता है, कारोबारी दूध दही का है। तो कंस ने मथुरा में टैक्स लगा दिया और टैक्स के नाम पर ढेर सारा गोरस मथुरा में भेजना पड़ता है ब्रजवासियों को, और उस गोरस को चाणूर मुष्टिक सल तो सल जैसे मल्ल खाते हैं, नहाते हैं और ऐसे बहाते हैं। तो भगवान को लगा ब्रजवासियों के गोरस का दुरुपयोग हो रहा है और आसुरी शक्ति बढ़ रही है इस माखन के प्रयोग से। इस पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, इसको रोका कैसे जाए? तो भगवान ने बाल गोपालों की मंडली बनाई और घर घर में घुस के माखन खाना प्रारंभ किया। स्वयं नहीं खाते, ग्वालों को खिलाते हैं, ताकि ब्रज का गोरस ब्रजवासियों को ही प्राप्त हो। और देखो इनकम टैक्स कब लगता है? जब इनकम ज्यादा हो तभी तो टैक्स लगेगा ना। आय होगा, आय होगी तभी कर लगेगा। तो भगवान को लगा जब खा पी के बराबर कर देंगे, जब बचेगा ही नहीं तो टैक्स काय पे लगेगा? ना बासा बचे ना कुत्ता खावे। इसलिए ब्रजवासियों को घर घर ले जाके भगवान ने बालकों को माखन खिलाया। दूसरा कारण, प्रत्येक ब्रज की गोपी गोविंद का दर्शन करके मन ही मन सदा कल्पना करती थी, क्या नंद नंदन कभी हमारे घर भी आएंगे, क्या हमारे हाथ के माखन का भी भोग लगाएंगे, कभी हमारे आंगन को भी पावन बनाएंगे। ये परिकल्पना ब्रज गोपियों के मन में सदैव रहती थी। और भगवान है भक्त वांछा कल्पतरु अंतरात्म दृक्, भक्तों का मनोरथ भगवान कल्प वृक्ष की तरह पूर्ण करते हैं। तो जो गोपियां मन में भावना रखती थी कि हमारे घर आवें, तो उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही भगवान
ब्रज गोपियों ब्रजवासियों के साथ में घर घर जाने लगे। और जिस दिन किसी के घर न जाएं, उसी दिन गोपियां परेशान हो जाती थी। पनघट पे पानी भरते समय योजना बनाती थी, बहन पूरा दिन बीत गया, आज लाला के दर्शन ना भाई। कहा करें, एक काम करो, चलो चल के जसोदाए उल्हानो दे आए, शिकायत करे आए, शिकायत के बहाने घर में ही लाला के दर्शन है जाएंगे। हाँ ये बात सही है। तो सब झुंड बना करके नंद भवन में आती हैं। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। सो मैया बाहर आ गई, हाथ जोड़ के बोली, बहना मैंने बिलुआ भेजो ना है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आ गई आज? गोपियां बोली, तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज तेरे कनुआ की करामात सुनावे आई हैं। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे छोरा ने। मैया बोली, हे भगवान ऐसो कहा कर दियो। गोपियां बोली, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती डोले। जैसी बात होगी तेरे छोरा के मुंह पे सुनाएंगी, निकालवा छोरा को बाहर। सोई मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सो तुरंत भीतर से बाहर आ गया। हाँ मैया। लाला रे देख तो सही है, सबकी सब गोपियां तेरी बड़ी शिकायत कर रही है। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला करके भोली सी सूरत बना करके और नीचे को मुंह लटका के खड़े हो गए। गोपियां गदगद हो गई इस सूरत पर। तेरी भोरी सी सूरतिया मेरे मन में गई है समाए, अरे सांवरिया नंद किशोर। आपने रासलीला में सुना ना, गोपियां गदगद हो जाती हैं इस भोली सूरत पर और आप उसमें कहती हैं, बहन अब करो शिकायत। जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक इस सुंदर छवि के दर्शन मिलेंगे। तो एक एक करके शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत करती हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यधिदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्यपक्रोश्यतो काम्। पहली शिकायत, बत्सान मुंचन। मैया तेरो छोरा आवे और बछड़ा खोल के भग जावे। मैया हंस के बोली, बहन निश्चित तू गैया दोबे गई होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए। बोले नाय मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के भागेगे। मैया बोली, तो पकड़ के एक दिन डांट दे। मेरो ही लाला ना है बहन, तू अपनो ही समझ, तेरा अधिकार है, अपनो मान, और एक दिन पकड़ के डांट। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट के देख लियो। फिर बोले, मैया जब हम या को डांटने लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लगे। अब भगवान जाने या की मुस्कान में कहा जादू है, डांटते डांटते हमें ही हंसी आ जाए, सारी गुस्सा ठंडी पड़ जाए। क्रोश संजात हासः। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे तो ये जो मांगे सो दे, जो खावे सो खवा, और जितनो खा जाए ले जाए, बात दुगनो तू मोते हिसाब करके ले जा, ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी तुरंत आगे बढ़ी, अरे बहन तू कैसी बात करे जसोदा, तेरा लाला कछु खाए पी लेगा तो हम तो उसे हिसाब लेवे आएंगी। अरे भगवान ने बहुत दियो है, चाहे जितनो खाए पिए। मैया बोली, तो शिकायत काय क्यों कर रही है, फिर खाए लेने दे। बोले मैया शिकायत यह बात की है कि एक दिन मैंने परोस के थाली में माखन मिश्री सब या के सामने धर दियो, और मैं आते हाथ जोड़ के बोली, लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी तो को। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वही भिगमंगा समझ रहा को है, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तूने 100 माखन का दिखा रही है, मेरे घर में आके तू खा जाइयो। मैं बोली, जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे। तो तुरंत हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वादी कछु और होए। अब बता जसोदा, प्रेम से परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बन जाए, और बाद में चोरी कर करके खावे में या को स्वाद आवे। मैया बोली, तो एक काम कर, अपने माट मटका ऊपर छीके पे लटकाए दे, 100 छोरा हाथी ना पहुंचेगो, कैसे खाई लेगो। तुरंत एक गोपी आगे बढ़ के बोली, कल्पितैस्तेय योगई। मैया
कहीं भी धर दे तेरे छोरा से बच ना सके। अरे एक दिन मैंने तो बहुत ऊपर लटकाए दियो छींके पे, और तेरो लाला पूरी मंडली लेके आयो, तगड़े से छोरा को पकड़ के घोड़ा बनायो, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो कियो, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ही अध्यक्ष महोदय। सोई मटकी आके हाथ लग गई। एक गोपी बोली, बहन तू मेरी और सुन ले। अच्छा बहन तू भी सुना दे। बोले मैया मेरे यहाँ तो कोई कमी ना है माखन की, मैंने माट मटका सब आंगन में नीचे रख दी है कि खाओ कितनों खा सको, और मैं छुप के देखने लगी एक देखें कितनों खाएगो। तेरो लाला सबरी मंडली लेके आयो, याने खायो, अपने ग्वालन को खवायो, सबन को पेट भर गयो, तो याने मोहते ऐसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। मरकान भोक्षण विभजति सचेत। अब मैया तू बता, भगवान जाने बंदरन की कौन सी रिश्तेदारी है या के संग, या कि एक आवाज पर सबरे बंदर इकट्ठे है जाए, याने बंदरन को खवाई दियो। और भगवान की कृपा है, बंदर भी खाए खा करके तृप्त है गए, गले के थैला उनके भी लटक गए, पेट में जगह ना बची तो बंदर भी अंत में सूंघ सूंघ के भाग गए, और मेरो माखन का मटका फिर भी एक बच गयो, खाली ना भयो, इतना माखन है। तो जो मटका बच गयो माखन को, जाए कोई ना खा पाए, तेरे लाला ने वह मटका को उठायो और सूंघते सूंघते बोलो अरे राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो है, या बंदरू ना खा रहे, भलो आदमी खाए के बीमार ना पड़ेगो। ऐसे सड़े माखन को धरवे की का जरूरत है घर में। और यों कह के बड़ा मटका पटक दियो, फोड़ फाड़ के भग गयो। अब तू बता जसोदा, मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनती। स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे, बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे। भैया ये चोर भयो सो भयो, यानी बंदर भी पक्के चोर कर दिए, आंखन के चश्मा तक को निकाल करके ले जाए ब्रज में। बोलो राधे 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 राधे। सुन सुन के मैया मन में तो हंसती है, ऊपर से लाला को आंख दिखाती है। अंत में मैया लाला के पक्ष में खड़ी हो जाती है। सुनो बहनाओ, मैंने सबकी बहुत सुन ली, लाला मेरो चोर है तो काऊ देना चोरी पकड़ के दिखाओ, ये फालतू में मेरे छोरा की बदनामी मत करो। गोपियां कहती हैं अच्छा चोरी और सीना चोरी, अपने छोराए समझा नहीं रही और हमें आंख दिखा रही है। जसोदा तेने अपना छोरा बहुत बिगाड़ लियो, जब नेक्स्ट सी उम्र में जाके ये हाल है तो आगे चल के तो भगवान जाने ये कहा करेगा। और सभी गोपियां मैया को खूब उल्हानों दे रही है। क्या कहती हैं? अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मनमोहन बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। इस भजन में कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द बुंदेलखंडी हैं, बुंदेली शब्द है। थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। कान्हा घर घर फिरत सकारे थे, कान्हा घर घर फिरत सकारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ कान्हा घर घर फिरत सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए श्री राधे।
दधि बेचन जात वृंदावन, मैं दधि बेचन जात वृंदावन, कान्हा रोकत गैल अगाड़े थे, कान्हा रोकत गैल अगाड़े से, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ कान्हा रोकत गैल अगाड़े से, मनमोहन बिगड़ गए पारे से। ओ मैया जसोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए पारे श्री से। राधे। और सुन जसोदा, मटकी फोरी मेरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी फोरी मेरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोरी मेरी भैया मरोरी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, भैया मरोरी मेरी भैया मरोरी, भैया मरोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी फोरी मेरी भैया मरोरी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मेरी चूनर फारी किनारे थे, याना चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। ओ याने चूनर फाड़ी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया जसोदा तेरे दुलारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे ओ मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ओ मैया अब का होत सुधारे थे, मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ये तो घर घर फिरत सकारे थे, ये तो घर घर फिरत सकारे से, मेरी रोकत गैल अगाड़े थे, मेरी रोकत गैल अगाड़े से। मेरी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव उस परम चेतना से संपर्क करता है। मन को एकाग्र करके एक बिंदु पर अपने मन को स्थिर करके या एक मंत्र पर या एक छवि पर स्थित करके अपने मन को उन पर केंद्रित करके मन को साधता है और साधते साधते तपस्या के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तब इस संसार का सबसे बड़ा
कर्म फलदाता है, क्योंकि अनादिकाल से चाहे वह नारायण हो, चाहे वह महादेव हो, चाहे वह ब्रह्मा जी हो, सब यही तप के द्वारा ही अपने अनसुलझे रहस्यों को भी सुलझाने का प्रयास करते हैं। तप में परम शक्ति है, इसीलिए तप का आस्वादन आप लोग जरूर करें, क्योंकि इन अपने नित्य कर्मों में तप यदि शामिल हो तो जीवन आपका बहुत ही सुलभ हो जाता है भक्तों। इसी के साथ कथा सुनते रहे। श्री राधे राधे। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। बड़े भैया दाऊ दादा ने देख ली, दौड़ के हाथ पकड़ लिए, चोरे कन्हैया तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले अच्छा मोते झूठ बोले को, चल तेरी शिकायत करूं मैया ते। पकड़ के दाऊ जी ब्रजवासियों के साथ कन्हैया को मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया बोली जाने मिट्टी खा ली तो तुमने क्यों ना रोको, तुम क्या कर रहे थे? ग्वाला ब्रजवासी बोले मैया अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को डेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, प्रिया ने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। मैया सुन के घबराई। कल तक तो छोरा की शिकायत मिलो करती, यानी माखन